एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक चिप में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एंड्रॉइड 7.0 नगेट को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के द्वारा। इसके लिए दोस्तों मैं यूज करूंगा अपने VMware प्लेयर का। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। आप इसके द्वारा अपनी एथिकल हैकिंग स्किल्स को इस पर टेस्ट कर सकते हैं। आपने कोई पेलोड या बैकडोर तैयार किया हुआ है तो डायरेक्ट अपने फोन में करने की बजाय आप सीधे अपने वर्चुअल मशीन एंड्रॉइड सिस्टम पर उसको टेस्ट करके देखिए, जिससे दोस्तों आपका फोन सेफ रहेगा। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम इसको तो हम ब्लू स्टैक या एनडी जैसे का यूज करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इम्यूलेशन और वर्चुअलाइजेशन दोनों एकदम अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इम्यूलेशन और वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों आपने प्ले स्टेशन के गेम खेले होंगे, यदि आप उन गेम्स को डायरेक्ट अपने पीसी में रन कराएंगे तो दोस्तों वो गेम्स डायरेक्ट पीसी में रन नहीं हो सकते। पर दोस्तों उन गेम्स को इम्यूलेटर के द्वारा रन कराया जा सकता है। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इम्यूलेटर उन गेम्स के लिए प्ले स्टेशन जैसा हार्डवेयर या कहें तो एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाता है, जिससे वो गेम इम्यूलेटर के द्वारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी रन हो जाता है। पर दोस्तों वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअल मशीन आपके सिस्टम के हार्डवेयर का ही वर्चुअल सिस्टम तैयार करती है। जैसा आपका हार्डवेयर होगा वैसा ही आपका वर्चुअल सिस्टम होगा। आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको उसको कितनी रैम देनी है, उसको कितना CPU यूज करना है, उसको कितना स्टोरेज देना है यूज करने के लिए। दोस्तों इम्यूलेशन अलग अलग सिस्टम पर सेम बिहेव करेगा, पर दोस्तों वर्चुअलाइजेशन अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग बिहेव करेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हार्डवेयर उसको अलग अलग मिलेगा। तो दोस्तों वर्चुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने हार्डवेयर का पूरा यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। आप इसमें तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इम्यूलेशन के अंदर आपको वो कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा जो कि आपको वर्चुअलाइजेशन के अंदर मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इम्यूलेशन और वर्चुअलाइजेशन दोनों काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। देखने में भले ही आपको ये सेम लगती हो, पर दोस्तों ये काफी अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने एंड्रॉइड OS को कैसे अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको अपने VMware में या वर्चुअल बॉक्स दोनों में ही इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप दोनों में से किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों इसकी ISO इमेज। तो इसके लिए आप ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए androidx86.org। दोस्तों एंड्रॉइड x86 एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा दोस्तों आप एंड्रॉइड को अपने पीसी पर रन करा सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसको ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जाइए डाउनलोड पर और आपको यहाँ पे देखिए कई सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप जो भी वर्जन यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी ISO यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप जो भी वर्चुअल मशीन का यूज करना चाहते हैं, वर्चुअल बॉक्स या VMware प्लेयर, आप उसको ओपन कर लीजिए। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम इसको VMware प्लेयर के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया, ये प्लेयर ओपन हो गया। उसके बाद दोस्तों आप जाइए प्लेयर पर, ऊपर फाइल पे जाइए और क्लिक कर दीजिए दोस्तों न्यू वर्चुअल मशीन पर। इसके बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल पर और यहाँ से दोस्तों वो ISO इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपने डाउनलोड की थी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको वो ओपन कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों फ्री BSD यहाँ पर डिटेक्ट हो गया, इसको कर दीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे अपनी मशीन का नाम डाल दीजिए, मैंने डाल दिया एंड्रॉइड। जो भी आप डालना चाहते हैं कोई भी नाम डाल दीजिए। यहाँ पर लोकेशन कि आपको उनकी फाइल्स कहाँ पर सेव करनी है, जहाँ भी आपके सिस्टम में स्पेस है उसका पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी वर्चुअल फाइल्स की डिस्क सिंगल फाइल में रखनी है या मल्टीपल फाइल में रखनी है, तो मैं यूज़ करूँगा सिंगल फाइल का। और कितनी साइज रखनी है आपको अपनी वर्चुअल डिस्क की, तो मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों 10 GB। यदि आपके पास कम स्पेस है थोड़ा आप कम भी ले सकते हैं। इसको कर दीजिए दोस्तों नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है। आप कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके और भी कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कस्टमाइज हार्डवेयर में गया, जैसे रैम इसको काफ़ी कम है तो मैं थोड़ा इसका रैम बढ़ा देता हूँ। मैंने 1 GB रैम कर दी यहाँ पर। ये प्रोसेसर इसमें 1 कोर यूज़ हो रहा है तो मैं यहाँ पे ले लिया 2। आपको डिस्प्ले कैसा रखना है तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया एक्सीलेट 3D ग्राफिक्स। और आपको दोस्तों अपना नेटवर्क अडेप्टर कैसे कनेक्ट करना है, NAT के द्वारा करना है या ब्रिज्ड के द्वारा करना है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने ले लिया ब्रिज्ड और इसको कर दीजिए दोस्तों क्लोज। और यहाँ दोस्तों इसको कर दीजिए फिनिश। आप इसको जैसे फिनिश करेंगे ये ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। ये रन हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेनू आ गया। अब दोस्तों आप इसको यहाँ पे लाइव भी चला सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन। पर दोस्तों हमें करना है इंस्टॉल, तो हम जाएंगे लास्ट वाले ऑप्शन पर, इंस्टॉल एंड्रॉयड टू हार्ड डिस्क, और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट मॉडिफाई पार्टीशन
या डिटेक्ट डिवाइस। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए क्रिएट मॉडिफाई पार्टीशन, इसको कर दीजिए ओके। दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज जीपीटी मतलब GUID पार्टीशन टेबल, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों आप नो, ये हमें यूज नहीं करना, ये मैंने यहाँ पे नो कर दिया इसको। ये देखिए दोस्तों ये आपकी डिस्क आ गई यहाँ पे, जो कि हमने क्रिएट किया था 10 GB का पार्टीशन, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम नया पार्टीशन बनाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे न्यू को। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आपको प्राइमरी पार्टीशन बनाना है कि लॉजिकल पार्टीशन बनाना है। तो हम बनाएंगे दोस्तों प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी को सेलेक्ट कीजिए, एंटर दबाइए। अब आपसे पूछ रहा है कितना साइज रखना है, तो मैं पूरी वर्चुअल डिस्क का यूज करूंगा, तो आप सीधे एंटर दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम इसको बनाएंगे बूटेबल, तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर दबाइए। तो आप देखेंगे ऊपर फ्लैग के अंदर लिखा आ जाएगा बूट। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने चेंज किए हैं उनको आप सेव कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए राइट को और एंटर दबाइए। यहाँ पे यस टाइप कर दीजिए और एंटर दबाइए। ये पार्टीशन टेबल आपकी वर्चुअल डिस्क में राइट हो जाएंगी। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से दोस्तों बाहर आ जाते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे क्विट को। यहाँ पे हमारी वर्चुअल डिस्क शो हो रही है, इसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करेंगे ext4 का और ओके कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पार्टीशन फॉर्मेट करना है, इसको यस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वर्चुअल डिस्क है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको बूट लोडर इंस्टॉल करना है, इसको कर दीजिए यस, ये बूट लोडर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको EFI grep to boot लोडर इंस्टॉल करना है, इसको कर दीजिए स्किप, ये हमें इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ ये सिस्टम फाइल इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है, इसको कर दीजिए यस, ये मैंने यस किया। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, बहुत जल्दी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट हो गई और देखिए आपका एंड्रॉयड सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसको यहाँ से करा लीजिए आप रीबूट, या आप डायरेक्ट यहाँ से रन भी करा सकते हैं। ये मैंने रीबूट किया, ये रीबूटिंग प्रोसेस चल रही है, ये रीबूट हो गया दोस्तों। अब आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो हम इसको करेंगे नॉर्मल बूट। तो पहला वाला ऑप्शन पर जाके एंटर दबा दीजिए, ये आपका नॉर्मल बूटिंग प्रोसेस चल रही है। ये देखिए दोस्तों एंड्रॉयड का लोगो आ गया, ये बूट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये बूट हो गया, यहाँ पे वेलकम का मैसेज आ रहा है, आप इसको कर दीजिए गॉट इट। मैं इसको फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा। अब आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ दोस्तों कि इसमें कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो मैं सेटिंग पे गया और सबसे लास्ट में आ जाइए आप अबाउट टैबलेट के ऊपर। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड वर्जन 7.0। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आप कोई इसमें ऐप्स डालना चाहते हैं उसको डायरेक्ट इसमें डालिए और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से गूगल से कुछ सर्च भी कर सकते हैं यदि आपको देखना है कि आपका इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं कुछ सर्च करके देखता हूँ। ये मैंने सर्च किया टेकचिप। ये देखिए दोस्तों ये सर्च स्टार्ट हो गया, हमारा नेट भी इसमें परफेक्ट काम कर रहा है। आप इसके अंदर अपनी नॉर्मल ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। तो आप इसमें बड़ी आसानी से वो सारे काम कर पाएंगे जो कि आप नॉर्मल एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको टर्मिनल एम्यूलेटर भी मिलेगा। तो आप अपने कमांड्स यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कोई भी कमांड आपको यहाँ पर लगाना है तो अपने सेल कमांड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाया देखो LS, तो सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई देने लग गए। जैसे दोस्तों मैंने कमांड लगाया रीबूट करते ही ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। ये सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसके बाद आप अपनी एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं डायरेक्ट अपने फ़ोन में करने की बजाय, जिससे कि आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा। सेम वही फंक्शन है जैसे आप अपने फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, ठीक वैसे ही आप इस वर्चुअल मशीन को भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको नीचे 3 बटन देखने को मिल जाएंगे। आप इस OS को सीधे लाइव यूज़ भी कर पाएंगे। आप इसको नॉर्मल अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद उसको आप लाइव यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप Kali Linux या पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइव यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही आप इसका लाइव यूज़ कर पाएंगे। या आप इसको डायरेक्ट अपनी हार्ड डिस्क के अंदर भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको वर्चुअल मशीन के अंदर ही इंस्टॉल कीजिए, उससे ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों कि हम किस तरह से एंड्रॉयड OS को अपने
पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज आप अपने अलग अलग काम के अंदर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी इस चैनल पर देखने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ उस नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी क्लिक करके रखिए जिससे कि कोई मेरे नए वीडियोस आए उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अपने सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।